जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर एकेडमी पे। साथियों, आज हम आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। आपसे विनती है कि आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। जितने प्रश्न हैं साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो एक प्रकार से साथियों हम वन लाइनर क्वेश्चन को करेंगे और यह एक प्रकार से आपकी प्रैक्टिस सेट होने वाली है। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के क्लास की ओर बढ़ते हैं। इस स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा। प्रश्न है हमारा कि पानी का शुद्धतम रूप क्या है। ऑप्शन ए है नल का पानी, ऑप्शन बी वर्षा का पानी, ऑप्शन सी है आशुद्ध पानी और ऑप्शन नंबर डी है समुद्र का पानी। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही पानी का शुद्धतम रूप क्या है। तो देखिए साथियों, पानी का शुद्धतम रूप होता है आशुद्ध पानी। क्या होता है साथियों? तो आशुद्ध पानी जो है साथियों, ये पानी का एकदम शुद्धतम रूप होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है। साथियों, क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है। ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी कोशिका द्रव्य और ऑप्शन नंबर डी है राइबोसोम। साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों, क्लोरोप्लास्ट में साथियों प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संसार में सबसे हल्का तत्व कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। प्रश्न है कि संसार में सबसे हल्का तत्व कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी हीलियम, ऑप्शन नंबर सी लिथियम और ऑप्शन नंबर डी बोरान। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। संसार में सबसे हल्का तत्व साथियों हाइड्रोजन है। अगला क्वेश्चन है साथियों द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द्रव्यमान का साथियों एसआई मात्रक क्या है। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है साथियों किलोग्राम। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों किसे आधुनिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि किसे आधुनिक यानी वर्तमान विज्ञान का पिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर सी गैलीलियो और ऑप्शन नंबर डी है डार्विन। तो यहाँ पे साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यूटन। साथियों, न्यूटन को आधुनिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों प्रकाश की गति क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, प्रकाश की गति क्या है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। साथियों, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बृहस्पति और ऑप्शन नंबर डी शनि। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे साथियों करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों किसे प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कि किसने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए आइंस्टीन, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर सी गैलीलियो और ऑप्शन नंबर डी है ह्यूमन। तो देखिए यहाँ पे साथियों राइट आंसर होगा कि किसने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो करेक्ट आंसर होगा साथियों चार्ल्स डार्विन ने साथियों प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में किस अंग में रासायनिक पाचन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डाइजेस्टिव सिस्टम से हमारा क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में किस अंग में रासायनिक पाचन होता है। बात यहाँ पे हो रही है साथियों रासायनिक पाचन की। ऑप्शन ए है पेट, ऑप्शन बी मुंह, ऑप्शन सी आंत और ऑप्शन नंबर डी यकृत। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए पेट। हमारे शरीर में साथियों रासायनिक पाचन कहाँ पे होता है, तो पेट में होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 10 है कोशिका में ऊर्जा का निर्माण किस अंग में होता है। साथियों, क्वेश्चन है कि कोशिका में ऊर्जा का निर्माण किस अंग में होता है। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी नाभिक, ऑप्शन सी राइबोसोम और ऑप्शन नंबर डी है गोल्गी यंत्र। तो साथियों कोशिका में ऊर्जा का निर्माण होता है साथियों माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है साथियों आदर्श गैस का समीकरण किसने प्रस्तुत किया। साथियों, क्वेश्चन है कि आदर्श गैस का समीकरण किसने प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए आइंस्टीन, ऑप्शन बी बॉयल, ऑप्शन सी चार्ल्स और ऑप्शन नंबर डी आदम स्मिथ। साथियों यहाँ पे आदम नहीं एडम स्मिथ होगा। क्या होगा साथियों, तो यहाँ पे एडम स्मिथ होगा। और यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा आदर्श गैस का समीकरण साथियों बॉयल ने प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से किससे बनी होती है। साथियों, क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से किससे बनी होती है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन नंबर डी एथेन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी मीथेन। साथियों, प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से मीथेन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है जीवित कोशिका
में पाई जाने वाली सबसे बड़ी संरचना कौन सी है। साथियों, जीवित कोशिका जो होती है इसमें पाई जाने वाली सबसे बड़ी संरचना कौन सी होती है। ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी नाभिक, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट और ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो साथियों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवित कोशिका में पाई जाने वाली सबसे बड़ी संरचना कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी नाभिक। क्या हो जाएगा साथियों, तो नाभिक यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है। देखिए साथियों, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए क्रस्ट, ऑप्शन बी मेंटल, ऑप्शन सी कोर और ऑप्शन नंबर डी लिथोस्फीयर। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए क्रस्ट। साथियों, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है साथियों क्रस्ट है। अगला क्वेश्चन है कि किस तत्व को जीवन का तत्व कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि किस तत्व को जीवन का तत्व कहा जाता है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन और ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। तो साथियों, किस तत्व को जीवन का तत्व कहा जाता है, इसका उत्तर साथियों आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कोशिका में किस अंग का कार्य है प्रोटीन संश्लेषण करना। देखिए साथियों, क्वेश्चन की कोशिका में किस अंग का कार्य है प्रोटीन संश्लेषण करना। ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी नाभिक और ऑप्शन नंबर डी एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका साथियों करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी त्वचा और ऑप्शन नंबर डी फेफड़े। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है साथियों ऑप्शन नंबर सी त्वचा। अगला क्वेश्चन है कि संसार में सबसे भारी तत्व कौन सा है। ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी है साथियों यूरेनियम, ऑप्शन सी है सोना और ऑप्शन नंबर डी है प्लूटिनम। तो साथियों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा संसार में सबसे भारी तत्व है साथियों यूरेनियम। क्या है साथियों, तो यूरेनियम इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि शरीर में रक्त का मुख्य कार्य क्या है। साथियों क्वेश्चन है कि शरीर में रक्त का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए पोषक तत्वों का संचरण, ऑप्शन बी वायुगतिकी का कार्य, ऑप्शन सी शारीरिक तापमान नियंत्रण और ऑप्शन नंबर डी जल संग्रहण। तो साथियों शरीर में रक्त का मुख्य कार्य है साथियों पोषक तत्वों का संचरण करना। क्या करना साथियों, तो पोषक तत्वों का संचरण करना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। अभी हमने साथियों पढ़ा था इससे पहले कि सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो वो है बृहस्पति। और यहाँ पे क्वेश्चन है कि सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो साथियों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह है साथियों शुक्र। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन साथियों, विज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी आइंस्टीन, ऑप्शन सी गैलीलियो और ऑप्शन नंबर डी डार्विन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए न्यूटन। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह के चारों ओर सबसे बड़ा वलय है। साथियों किस ग्रह के चारों ओर सबसे बड़ा वलय है। ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी शनि और ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति। तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शनि ग्रह। अगला क्वेश्चन है किसे अवधि का महासंयोजक कहा जाता है। साथियों प्रश्न है कि किसे अवधि का महासंयोजक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए थॉमस एडिसन, ऑप्शन बी आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर सी निकोला टेस्ला और ऑप्शन नंबर डी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो साथियों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कि किसे अवधि का महासंयोजक कहा जाता है, तो आइंस्टीन को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि लैब में किस उपकरण से तापमान मापते हैं। ऑप्शन ए थर्मामीटर, ऑप्शन बी वोल्टमीटर, ऑप्शन सी बैरोमीटर और ऑप्शन नंबर डी है स्टीम गेज। तो साथियों जो लैब होती है इसमें किस उपकरण से तापमान यानी टेम्परेचर को मापते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा साथियों थर्मोमीटर से। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मोनोकोट के उदाहरण कौन से हैं। ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी सोया और ऑप्शन नंबर डी मक्का। तो साथियों मोनोकोट के उदाहरण हो जाते हैं चावल। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा साथियों मोनोकोट के उदाहरण है चावल। तो साथियों हमारे पास केवल टॉप 25 प्रश्न थे। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और जिस प्रश्न का साथियों हमने उत्तर आपसे पूछा है कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, तो इसका उत्तर आप कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन हमने पूछा था साथियों, एक मिनट देखते हैं। किसे जीवन का तत्व कहा जाता है, तो इसका उत्तर आप कमेंट में बताइएगा।
और आशा करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि साथियों क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, मस्त रहना, अपना ख्याल रखना।